हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो जिसमें टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अच्छे से समझाया गया है, उसको जरूर जाके देखें। जो स्टूडेंट देख लिया है उसको ये बहुत ईजी लगेगा, और जो नहीं देखे हैं देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज को सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, जो इससे पहले आपको बता दिए हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया गया था। वो इलेक्ट्रिक डायपोल ये था, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर दिया जाता है, कुछ दूरी पे रख दिया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपको दो चार्ज चाहिए, दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, और कुछ दूरी पे उसको क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। वो क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल है। देखिए, इसका जो एक चीज और है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस के कारण ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आधी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बताए थे कि अगर चार्ज है, कोई क्या आपका चार्ज है, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज, और फील्ड मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। तो इस चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका। एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दो होगा तो दो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस है, उसके कारण क्या होंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये चीज को याद कर लीजिए। ठीक है, ये डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हम बताए भी थे उस दिन कि इसका बहुत यूज करेंगे। इक्वल टू क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये बताता है कि ये चार्ज है, ये क्या आपका चार्ज है। अगर हम यहाँ कोई टेस्ट चार्ज को लाते हैं, क्यू नॉट को क्या बोले थे हम लोग, टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को अगर हम रखेंगे, ठीक है, कितना दूरी पे, आर दूरी पे, ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, ये सोर्स चार्ज के कारण, कितना दूरी पे, आर दूरी पर। ये चीज को हम लोग आगे सीख चुके हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंसेप्ट समझ आइए। ये डेरिवेशन आपको लिखने में बहुत आराम होगा, बहुत आराम, क्योंकि आप 12th में जा चुके हैं, कैलकुलेशन आता है आपको, कैलकुलेशन सीख चुके हैं। ये कंसेप्ट समझिए कि क्या हो रहा है। सो इसके लिए आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझना है। आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझना है। ठीक है, और E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है कुछ बेसिक बात करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल में। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बना, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कारण। ठीक है, तो अगर ये अलोंग द लाइन रहे, ये जो एक्सिस है, अगर ये रहे, ऐसा रहे, तो अगर ये एक्सिस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले, उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन पे। ठीक है, ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो अगर एक्सिस पे निकालने बोले तो एक बार बोल सकते हैं एक्सियल लाइन पे, दूसरा किधर बोल सकता है, जो आपका सेंटर है, ठीक है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकता है। कितना डेरिवेशन बना आपका, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लोग इक्विटोरियल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल लाइन क्या है कि ये दो चार्जेज है, अगर दोनों का डिस्टेंस 2l है, तो दोनों l जगह पे बराबर डिस्टेंस पे क्या करेगा, कट करेगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, इक्विटोरियल लाइन। ये लाइन क्या है, इक्विटोरियल। और इस पे अगर कहीं भी पॉइंट हो तो उसको क्या कहेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट। और बाकी सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके, जनरल। इधर जितने भी सारे पॉइंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वो जनरल पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया कि अगर एक्सिस पे रहेगा उसे एक्सियल, अगर पॉइंट मिल गया तो पॉइंट, अगर लाइन जुड़ गया तो एक्सियल लाइन, और अगर एक परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विटोरियल लाइन। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। ठीक है, सीख चुके हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे, तीन बार। एक बार एक्सेल पे निकालेंगे, एक बार इक्विटोरियल पे निकालेंगे, एक बार किस पे निकालेंगे, जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जो इसमें निकालने जा रहे हैं, वो किस पे निकालने जा रहे हैं, वो ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किस पे, ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन। आराम से, सबसे पहले सबसे जो ज्यादा जरूरी यहाँ डायग्राम बनाने हैं अच्छा से। ठीक है, देखिए, तो आपका सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझ जाना चाहिए अब। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को।
ये सेंटर मान लिया, ठीक है। यहाँ से दूरी क्या हो गया आपका, एल हो गया, ठीक। और यहाँ से क्या हो गया आपका, एल हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम लोग किसको लाते हैं, टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को, जो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस सेंटर से मान लेते हैं कि यहाँ का जो दूरी है वो क्या है, आर है, ठीक है। कितना दूरी पे रखें हम लोग, आर दूरी पे। किसको रखें, सी पॉइंट पे क्यू नॉट को। नाम दे देते हैं इसका यहाँ बी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या, यहाँ ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो एक बार किसके कारण होगा, प्लस चार्ज के कारण, एक बार किसके कारण होगा, माइनस चार्ज के कारण। 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप हो रहा है। और क्यू नॉट का क्या काम है, वो चेक करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यही, जिसको इस डायग्राम को क्लियर है वो आराम से सारे डेरिवेशन को बना लेगा। देखिए ध्यान से। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, दूर जाते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, E1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन्वर्ट होगा। ये क्या, इधर हम लोग क्या डायरेक्शन देते हैं, इधर। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, E2, ठीक है। इस पॉइंट से इधर क्या हो गया आपका E1, इधर क्या हो गया E2। इसका मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री होगी, एंगल हो गया 180 डिग्री। एकदम अच्छे से समझना इस चीज को। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, दूर गया, मतलब ये आउटवर्ड होता है। और ये नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है आपका, इनटू हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अंदर में आ रहा है, किसके, नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक। तो दोनों के बीच के क्या हो गया एंगल। तो अगर आपका यहाँ ई नेट लिखा बोला जाए तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका, E1 माइनस E2। अच्छा यह इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण। क्यों, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज को रखे किसके नजदीक रखा है, प्लस क्यू के। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो क्या होगा, अमाउंट में ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, नेगेटिव चार्ज के कंपेयर में, ठीक है। चलिए अब बाकी ये जो सारा चीज है, ये सारा क्या है, आत्मकथा है। आप इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे। देखिए क्या है, सो क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज दिया रहता है, उसी को लिखना है। डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो P क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो आपको पता होगा कि P इक्वल टू क्या था, 2QL, ठीक है। 12 जो है यहां से यहां तक का जो लेंथ है टोटल, क्या कहलाता है आपका, डायपोल लेंथ। वो क्या आपका, इस पॉइंट को वो मान लेते हैं, और क्या कहलाएगा वो, न्यूट्रल पॉइंट। R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट टू टेस्ट चार्ज, R आपका डिस्टेंस है। अब हम लोग अगर B2 कहां पूछा जाए, C, B2 क्या पूछा जाए, C, बताइए B2C क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टोटल। देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या है, R है, और इतना क्या है, L है। तो अगर इतना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, R माइनस L। ध्यान से देखिए, टोटल यहां तक क्या आपका R है, ये R है यहाँ, और यहाँ क्या आपका L है। तो ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें घटा देंगे, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये से, बताइए। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक क्या आपका R है, और ये क्या आपका L है, ये L है, ये R है। तो ये टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा, L प्लस R, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस L भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारी चीज समझ में आ गया। ये बाकी इसका जो लिखा गया है, इसका जीवनी जो लिखा गया, वो जीवनी बहुत सिंपल है। कहां से जीवनी लिखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो P इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। 12 क्या हो गया आपका, डायपोल लेंथ हो गया। वो क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट। R क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट टू टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। E1, अब E1 क्या है, E1 किसको माने हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे, Q0 पे, किसके कारण, प्लस Q चार्ज के कारण। और एक बार जो E2 होगा, E2 किस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे, Q0 पे, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। वही चीज को लिखे हैं। EF इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q0, किसके कारण, ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू प्लस Q। और यहाँ फिर क्या हो गया आपका E2 किस पे लग रहा है, Q0, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। ये इतना सारा आपको लिखना है लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम लोग E जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, किस पॉइंट पे, ऑन एक्सल लाइन पे, एट पॉइंट C पे। ये जो C पॉइंट है, इस पे हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये नेट यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, किसके कारण, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण और ये नेगेटिव चार्ज के कारण, ठीक है। नींद तो नहीं आ रहा ना, थोड़ा ध्यान से देखिए ना, समझ आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किस पे, एक्सल लाइन पे। तो E जो होगा क्या होगा, E1 माइनस E2। डायरेक्शन एक का आपका अपोजिट में, एक दूसरे का अपोजिट में है। E1 का इधर है, इधर, थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री से। देखिए ये चीज को एक्चुअली जो वेक्टर का कैलकुलेशन है, ठीक है, ये रिजल्टेंट इतना ही आता है, ठीक है। थीटा जब कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना,
उतना नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप समझ गए होंगे ये बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, 180 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाता है, सिंपली माइनस हो जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट हम लोग को पता है, क्या पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ आपका दो चीज होगा, एक E1 होगा, दूसरा क्या होगा E2। तो एक बार किसके कारण निकालेंगे, E1। तो E1 को यहाँ आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि E1 को हम लोग यहाँ क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू किसके, प्लस क्यू। देखिए तो यहाँ जो BC है दोनों डिस्टेंस है B टू C, ये जो आपका डिस्टेंस है कहां से, B टू C कितना हो गया आपका R माइनस एल। ठीक है, तो के क्यू, तो ये डिस्टेंस कहाँ लिखा है, BC का, क्योंकि ये BC है ना, यहां से यहां तक का भी चाहिए डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, R माइनस एल। तो यहाँ क्या BC रखें, R माइनस एल। ठीक है, यहाँ रख दिए, तो ये E1 निकला। ठीक है, E1 अभी निकला, हमको क्या चाहिए अब, E2 चाहिए। E2 कौन देगा आपका, वो देगा नेगेटिव चार्ज के कारण। अब किसमें निकाल रहा है, फॉर E2, तो AC R प्लस एल, ये से C तक, तो ये से C तक आपको क्या हो गया, R प्लस एल, तो R प्लस एल, तो E2 जो हो गया के क्यू बाय AC स्क्वायर। अब AC यहाँ क्या हो गया, R प्लस एल। ये सारी चीज को अब हमको क्या मिल गया, E2 मिल गया, और क्या मिल गया, E1। इसको दोनों उठा के यहाँ क्या किया, रख दिए, बाकी सोल्व कर दिए, आ गया आंसर। ध्यान से देखिए कि E1 आपका क्या है, यहाँ रख दिया, E2 क्या किए, यहाँ रख दिया, बाकी इसको मैथमेटिकल है, सोल्व करके ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया जिसको आपको चाहिए था। ध्यान से देखिए इस डेरिवेशन को क्या बोल रहे हैं हम, कि E1 रखिए, उसको उठा के के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर किसको रखेंगे, K2 को, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर के क्यू, ये के क्यू दोनों सेम है इसीलिए क्या किया, हम कॉमन कर दिए, क्या किया, 1 बाय आर माइनस एल स्क्वायर, ये दोनों सेम है ना इसीलिए कॉमन कर दिए, तो 1 डिवाइड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए। ठीक है, ये आर माइनस एल का और आर प्लस एल का, आपको पता है कि 1/3 प्लस 1 बाय क्या रहता है 5, तो जब आपका क्या होता है, कॉमन नहीं रहता है, तो हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, 15 हो जाएगा आपका, 3 और 5 का कोई कॉमन नहीं ना है, ये दोनों कैल्शियम नहीं होगा, सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 आ जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है, ध्यान से देखिए कि R माइनस एल जो है 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, 15 को कैसे लिख सकते हैं ना, तो इसका कोई कॉमन नहीं है, तो ये जो था उसका क्या है कि यहाँ लिख दिए, और ये क्या था, जैसे 3 × 5 लिखे ना 15, तो यहाँ क्या हो गया 3 × 5, तो वही चीज है कि 3 की जगह मान लीजिए ये सिंपल, तो यहाँ आपका ये उतर गया, और ये उसके बाद क्या होगा आपका 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 3, बस सेम ही चीज है यहाँ। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आप जानते हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये चीज हो गया। अब इसको R माइनस एल हो गया नीचे में, अब नीचे वाला की इसको कट किया, फिर क्या हो गया R प्लस एल, ये आगे इसमें सोल्व किए तो आपका ये R माइनस एल ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस के कारण माइनस आर स्क्वायर, प्लस में यहाँ प्लस में आर स्क्वायर, यहाँ माइनस में कैंसिल, एल स्क्वायर यहाँ प्लस में, ये माइनस में कैंसिल, 2RL, ये इतना आपको आता है, यहाँ से क्या किया 2RL, और ये माइनस माइनस प्लस जुड़ के कितना हो गया 4RL। अब यहाँ से थोड़ा देखिए, ये जो चीज है थोड़ा सा समझने वाला है यहाँ, कि 2QR क्या है आपका, 2QR 2QL, यहाँ से देखिए 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2, 4 को क्या लिख दिया 2 × 2। अब यहाँ 2 यहाँ से लिखे, इसको क्या लिखे यहाँ 2 × 2, तो ये 2 आपका क्या हो गया, यहाँ Q है आपका आ गया यहाँ, और L। ठीक है, इसको ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये आपका डायपोल है, यहाँ बताया ना आपका P = क्या है 2QL, वही आपका क्या है यहाँ डायपोल है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि 2R प्लस में, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया था, जोड़ के इसमें आ गया, तो 2QL और 2KR, R जो था यहाँ लिख दिया। अब इसके जगह सिंपली क्या रख देंगे P को, इसके जगह रख दिए क्या P को, और ये जो 2QR है ये तो हो ही गया। इतना समझ में आया, ज्यादा टफ हो गया क्या, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, आराम से इस डायग्राम को समझना है, इस डायग्राम को समझ लिए, इस फील्ड को एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, वैल्यू रख दिया, ये आपका सिंपल डेरिवेशन है। लास्ट में आपको क्या करना है, P को 2QL के जगह रख देना है। ठीक है, देखिए हम चाहते हैं आप थोड़ा सा इसको मिटा दें, ठीक, देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक चीज को यहाँ भी देखिए, आप कुछ पॉइंट करके इसमें लिखते हैं। ठीक है, वो पॉइंट ये है कि अगर आपका E = क्या है 2KRP डिवाइडेड बाय R² माइनस L²। ठीक है, आप यही छोड़ सकते हैं, डेरिवेशन के लिए आपको यहीं तक लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन किसका, ऑफ द इक्वेशन का। ठीक है, सिंपल। लेकिन चूंकि जो डायपोल लेंथ होते हैं, डायपोल लेंथ क्या हो गया आपका,
ए और बी का जो लेंथ है वो डायपोल लेंथ है, तो एल जो है आपका बहुत छोटा होता है। एल जो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में। या तो ऐसे लिख दें कि आर इज इसका मतलब ग्रेटर, ये हो गया फार ग्रेटर, किससे, स्मॉल एल से, ठीक है, जो एल आपका क्या है, डायपोल लेंथ। तो जब अगर ऐसा है तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, किसके कंपेयर में, आर के कंपेयर में, और एल स्क्वायर का हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये छोटा है, ये क्या आपका छोटा है, अब छोटा का भी स्क्वायर हो रहा है तो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सीधा क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 2k r p, एल स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो यहाँ आर स्क्वायर और ये भी 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2k/p डिवाइडेड बाय r पे 4, तो एक r से कैंसिल होगा नीचे वाला, ठीक है। तो फाइनली जो आएगा आपका e इक्वल टू क्या होगा, 2k/p/r3। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही चीज को आपका न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्यूबिक होगा, क्या होगा आपका, क्यूबिक होगा, कब, जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कई बार कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण बताइए कि आर जो डिस्टेंस है उस पर क्या होगा, तो उस पर क्या होगा आपका इनवर्स में क्यूबिक होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ये फॉर्मूला है इक्वल टू क्या है यहाँ पे, और ये जो आया किस पे है, एक्सिस पे आया। तो आपको अगर ऐसे लिखा मिले तो कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है, एक्सिस पे ही आ गया आपका डेरिवेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से, अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू, may God bless you।